1993 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें हीरो को देखकर ऑडियंस कंफ्यूज थी। क्या ये हीरो है या फिर कुछ और? फिल्म थी बाजीगर। शाहरुख खान की ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, बल्कि बॉलीवुड में उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। लेकिन दोस्त, आज हम फिल्म की स्टोरी या गानों की बात नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे बाजीगर की वो असली शूटिंग लोकेशंस, जहां 30 साल से भी पहले शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी ने फिल्म के आइकॉनिक सीन शूट किए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से कुछ लोकेशंस आज भी पहचानी जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं बाजीगर की शूटिंग एग्जैक्टली कहाँ हुई थी और आज वो लोकेशंस कैसी दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 90s की बॉलीवुड मूवीज के फैन हैं तो बाजीगर का नाम आपने जरूर सुना होगा। फिल्म में शाहरुख खान ने अजय शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया था, काजोल ने प्रिया और शिल्पा शेट्टी ने सीमा का रोल निभाया था। फिल्म डायरेक्टेड थी अब्बास मस्तान की जोड़ी ने, और 1993 में रिलीज होने के बाद बाजीगर ने शाहरुख खान को बॉलीवुड के सबसे नोटिसेबल यंगस्टार्स में ला खड़ा किया। लेकिन कैमरे के सामने जो दुनिया हमने देखी, उस दुनिया को क्रिएट करने के लिए कैमरे के पीछे मुंबई और महाराष्ट्र की कई रियल लोकेशंस का यूज हुआ था। तो चलिए लोकेशन बाय लोकेशन चलते हैं। लोकेशन 1, फिल्म सिटी मुंबई। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की फेमस फिल्म सिटी की। अगर आप बॉलीवुड शूटिंग लोकेशंस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो फिल्म सिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। यहाँ दशकों से बॉलीवुड की अनगिनत फिल्में और टेलीविजन प्रोडक्शंस शूट होते आए हैं। बाजीगर की शूटिंग लोकेशंस की डॉक्यूमेंटेड लिस्ट में भी फिल्म सिटी का नाम मिलता है। अब इमेजिन कीजिए 1993 का मुंबई, एक यंग शाहरुख खान, एक रिलेटिवली डार्क और इंटेंस कैरेक्टर और सामने कैमरा। आज शाहरुख खान को हम बॉलीवुड के सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन बाजीगर के टाइम पर वो अपनी करियर जर्नी के अर्ली फेज में थे। इसलिए फिल्म सिटी जैसे प्रोफेशनल स्टूडियो एनवायरनमेंट में शूट किए गए सीन्स को देखना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। लोकेशन 2, फिल्मिस्तान स्टूडियोज। अब चलते हैं फिल्मिस्तान स्टूडियोज की तरफ। मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन सिर्फ आज का नहीं है। पुराने जमाने के बॉलीवुड में स्टूडियोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। सेट बनाना हो, इंडोर सीन शूट करना हो या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस फिल्माना हो, स्टूडियोज फिल्ममेकर्स के लिए बहुत यूजफुल होते थे। बाजीगर की डॉक्यूमेंटेड शूटिंग लोकेशंस में फिल्मिस्तान स्टूडियोज का नाम भी आता है, और यही चीज 90s की फिल्म मेकिंग को समझने में हेल्प करती है। आज हम एक मूवी के लिए रियल लोकेशन, ग्रीन स्क्रीन और डिजिटल इफेक्ट्स को बहुत इजीली कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन 1993 में फिल्म मेकिंग का प्रोसेस काफी डिफरेंट था। बहुत सारे सीन्स को फिजिकली सेट्स और स्टूडियोज में क्रिएट किया जाता था। इसलिए जब आप बाजीगर को दोबारा देखें तो सिर्फ शाहरुख खान या काजोल को मत देखिए, बैकग्राउंड को भी नोटिस कीजिए। हो सकता है आपको समझ आए कि एक पर्टिकुलर सीन रियल लोकेशन पे शूट हुआ था या स्टूडियो सेटअप में। लोकेशन 3, एसएल स्टूडियोज। अब बात करते हैं एसएल स्टूडियोज की। बाजीगर की शूटिंग लोकेशंस की अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन में एसएल स्टूडियोज का भी जिक्र मिलता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 90 की बॉलीवुड मूवीज में एक ही फिल्म को मल्टीपल लोकेशंस और स्टूडियोज के कॉम्बिनेशन से शूट करना कॉमन था। मतलब जो दुनिया स्क्रीन पर कंटिन्यूअस लगती है, वो जरूरी नहीं कि रियल लाइफ में भी एक ही जगह शूट हुई हो। एक सीन मुंबई के एक स्टूडियो में शूट हो सकता था, दूसरा किसी आउटडोर लोकेशन पर, और एडिटिंग के बाद दोनों एक ही सीक्वेंस का पार्ट लगते थे। यही फिल्म मेकिंग का मैजिक है, और बाजीगर जैसी थ्रिलर में ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिल्म का एटमॉस्फेयर ही सस्पेंस और मिस्ट्री पर बेस्ड था। लोकेशन 4, कमलिस्तान स्टूडियोज। अगली लोकेशन है कमलिस्तान स्टूडियोज। ये भी मुंबई के क्लासिक स्टूडियो इकोसिस्टम का एक हिस्सा रहा है। बाजीगर की डॉक्यूमेंटेड लोकेशंस में इसका नाम भी मिलता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, बाजीगर को अगर आप सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म समझते हैं तो आप फिल्म का सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं। ये फिल्म रोमांस के साथ साथ थ्रिलर, रिवेंज और मिस्ट्री को कंबाइन करती है, और इसी वजह से फिल्म के लोकेशंस और विजुअल एटमॉस्फेयर का भी इंपॉर्टेंट रोल था। कभी डार्क इंटीरियर्स, कभी सिटी लोकेशंस, कभी ग्लैमरस एनवायरनमेंट्स और कभी ड्रामेटिक आउटडोर शॉट्स। 90 के बॉलीवुड सिनेमा की एक खास बात ही ये थी कि एक फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग विजुअल आइडेंटिटी भी क्रिएट की जाती थी। लोकेशन 5, मानस होटल, इगतपुरी। अब मुंबई से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं इगतपुरी। यहाँ की डॉक्यूमेंटेड बाजीगर शूटिंग लोकेशंस में मानस होटल का नाम मिलता है। और ऑनेस्टली ये लोकेशन लिस्ट का एक इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि जब हम बॉलीवुड शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं तो हम अक्सर सिर्फ मुंबई के स्टूडियोज के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिल्ममेकर्स को जब आउटडोर एटमॉस्फेयर चाहिए होता था तो मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के हिल एरियाज और हाईवे साइड लोकेशंस भी काफी यूजफुल होते थे। इगतपुरी अपने सीनिक सराउंडिंग्स के लिए जाना जाता है, इसलिए फिल्म के विजुअल वर्ल्ड में ऐसी लोकेशन एक अलग फील ऐड कर सकती थी। 30 साल पहले कैमरा यहाँ था और आज हम इसी जगह को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। लोकेशन 6, मड आइलैंड, मुंबई। और अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन पर, मड आइलैंड, मुंबई। मुंबई के कोस्टल एरियाज बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए काफी पॉपुलर रहे हैं। बाजीगर की शूटिंग लोकेशंस की अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन में मड आइलैंड का भी जिक्र मिलता है, और यहाँ का एनवायरनमेंट मुंबई के सिटीस्केप से बिल्कुल अलग फील देता है। एक तरफ समंदर, दूसरी तरफ रिलेटिवली ओपन सराउंडिंग्स और बीच में बॉलीवुड का कैमरा। 90 की फिल्मों में आउटडोर लोकेशंस का यूज सिर्फ बैकग्राउंड के लिए नहीं होता था, लोकेशन फिल्म के मूड को इन्फ्लुएंस करती थी। अगर सीन रोमांटिक है, लोकेशन उस फीलिंग को एनहेंस कर सकती है। अगर सीन मिस्टीरियस है तो वही जगह सस्पेंस क्रिएट कर सकती है। और बाजीगर जैसी फिल्म में मूड बहुत इंपॉर्टेंट था सब लोकेशंस को कनेक्ट करना। तो अब एक बार लिस्ट को क्विकली रिपीट करते हैं।
बाजीगर की डॉक्यूमेंटेड शूटिंग लोकेशंस में मुंबई के फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान स्टूडियोज, एसएस स्टूडियोज और कमालिस्तान स्टूडियोज जैसे लोकेशंस का नाम मिलता है और मुंबई के बाहर मानस होटल इगतपुरी का नाम मिलता है। साथ ही मड आइलैंड, मुंबई जैसे आउटडोर लोकेशन का भी जिक्र मिलता है। लेकिन दोस्त, इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लोकेशंस की लिस्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट है 1993 और 2026 के बीच का डिफरेंस। सोचिए, जब बाजीगर शूट हो रही थी तब स्मार्टफोन नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, हर शूटिंग लोकेशन का बिहाइंड द सीन्स वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। आज हम एक फोन से इसी लोकेशन को रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा सकते हैं और इसी वजह से पुरानी फिल्मों की लोकेशंस को आज दोबारा एक्सप्लोर करना इतना फैसिनेटिंग लगता है। नॉस्टैल्जिया जोड़ शाहरुख खान एंगल। बाजीगर के टाइम शाहरुख खान सुपरस्टार नहीं थे जो आज हम जानते हैं, लेकिन इसी फिल्म ने उनकी इमेज को एक अलग डायरेक्शन देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जब हम बाजीगर के सीन्स देखते हैं तो हमें एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार नजर आता है, लेकिन उस वक्त कैमरे के सामने एक ऐसा एक्टर था जो अपनी जगह बना रहा था। इसीलिए बाजीगर की शूटिंग लोकेशन सिर्फ बिल्डिंग्स या आउटडोर स्पॉट्स नहीं है, ये बॉलीवुड हिस्ट्री के छोटे छोटे पीसेस हैं जहां एक यंग शाहरुख खान ने वो फिल्म शूट की जो आगे चलकर उनके करियर की सबसे मेमोरेबल फिल्मों में शामिल हो गई। तो दोस्तों, बाजीगर की कहानी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनी थी, उस कहानी के पीछे मुंबई के स्टूडियोज थे, मड आइलैंड जैसे आउटडोर लोकेशंस थे और मुंबई से बाहर इगतपुरी जैसे प्लेसेस भी थे। और शायद इसी वजह से पुरानी बॉलीवुड फिल्मों को दोबारा देखना इतना स्पेशल लगता है, क्योंकि स्क्रीन पर हमें सिर्फ एक्टर्स नजर आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी दुनिया होती है। अगर आपको ऐसे ही 90s बॉलीवुड मूवीज की रियल शूटिंग लोकेशंस एक्सप्लोर करने वाले वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ अगली फिल्म किसकी शूटिंग लोकेशंस देखना चाहते हो, शाहरुख खान की, सलमान खान की, आमिर खान की, या फिर किसी आइकॉनिक 90s मूवी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मों को सिर्फ देखो मत, उनकी लोकेशंस को भी ढूंढो।